हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। सो मैम, आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी उसको हमने फॉलो कर लिया, हमारा रिवीजन कर लिया, सारी चीजें हो गई है। बट मैम, डर अब इस चीज का लग रहा है कि एग्जाम में कैसे हमें अटेम्प्ट करना होगा। मैम, कहीं पेपर तो नहीं छूट जाएगा? 3 घंटे कम तो नहीं होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इनकम टैक्स भी है, जीएसटी भी है। मैम, किस तरह से प्रोसीड करें? क्या हमें कंपलसरी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर देना है? इन सारे सवालों का जवाब लेकर मैं आ गई हूँ आपके साथ कुछ मिनटों के लिए कुछ डिस्कस करने। और इन स्टेप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया सो डेफिनेटली आप 101% आपके टैक्सेशन पेपर को क्रैक कर सकते हैं वेरी इजीली। तो वेट किस चीज का है बॉस, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा जो पेपर नंबर 3 है दैट इज टैक्सेशन। जब पेपर आपके सामने आ चुका है, जी हाँ, मैं उन 15 मिनट की बात कर रही हूँ जब पेपर आपके सामने है, तो सबसे पहले इनकम टैक्स का पोर्शन आपको पढ़ना नहीं है। यू विल बी स्टार्टिंग विथ योर जीएसटी पोर्शन, जो आपके पेपर का सेकंड पार्ट होगा। और वहां पे जितने भी क्वेश्चंस है उनको ऑर्डर दे दीजिए कि ओके, सबसे पहले टाइम स्टार्ट होते ही मैं इन क्वेश्चंस को करने वाला हूं, राइट? अगर आपने ये कर लिया, बिकॉज यूजुअली जो जीएसटी होता है वो हमें एफर्टलेसली, जीएसटी हमारा 50 मार्क्स का है, तो 50 में से 4 to 5 मार्क का क्वेश्चन एक ऐसा होगा ही होगा जो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट हो सकता है। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको इजीली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपके पेपर के स्टार्टिंग 70 to 80 मिनट्स दो पोर्शन को डेडिकेट होंगे। जैसे ही टाइम चालू हो जाता है एग्जाम का, आप कोशिश करिए कि पहले 20 to 25 मिनट्स के अंदर, मैक्सिमम 20 मिनट्स मान के चलो, ठीक है, 20 मिनट्स के अंदर अंदर आप अपना एमसीक्यू का पोर्शन जो है कंप्लीट कर लें। एंड देन यू आर स्टार्टिंग विद द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन ऑफ जीएसटी। 60 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास। 60 मिनट के अंदर आराम से आप अपने जीएसटी के पोर्शन को वाइंड अप कर सकते हैं। देखो, अगर 3 घंटे में से पहले के जो हमारे 80 मिनट है वो बहुत अच्छे से अगर आपने प्लान करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया, कहीं अटक रहे हैं तो कुछ समय के लिए उसको छोड़ दीजिए, लास्ट में देखेंगे। बट मैक्सिमम पोर्शन आपका स्टार्टिंग 70 to 80 मिनट्स के अंदर एमसीक्यू का और जीएसटी का जो डिस्क्रिप्टिव एरिया है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। नाउ आपके पास समय बचा है लगभग 1 घंटा 40 मिनट के आसपास। तो आप इनकम टैक्स में स्टार्ट करेंगे। अब इनकम टैक्स में करना क्या है? इनकम टैक्स में आपको ढूंढने हैं वो क्वेश्चंस जो छोटे छोटे चैप्टर से हैं, जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन, हाउस प्रॉपर्टी का, अदर सोर्सेस का, सेट ऑफ, क्लबिंग, टीडीएस, टीसीएस, डिडक्शन, आरओआई। मतलब इन चैप्टर्स को आपने ढूंढना है। कहीं भी पीजीबीपी का क्वेश्चन दिखे, कैपिटल गेन का क्वेश्चन दिखे, सैलरी का क्वेश्चन दिखे, या आपका इनकम टैक्स का जो पहला मैंडेटरी क्वेश्चन आने वाला है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, रुको जरा, सब्र करो। इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को ढूंढ के 1 घंटे का टाइम है, पूरी तरीके से खत्म कर लो, निपटा लो, ठीक है। अब क्या होगा? अब लगभग 2 घंटे 20 मिनट बीत जाएंगे जिसमें आप अपना एमसीक्यू का पोर्शन आराम से कर चुके हैं, पूरा कंप्लीट हो गया है। जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गया है। इनकम टैक्स का बड़े क्वेश्चंस, जो बड़े चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ के जो छोटे छोटे एरियाज हैं उनके क्वेश्चंस आपने बहुत सिस्टमैटिकली कर लिए हैं। राइट नाउ यू विल सी पीजीबीपी, कैपिटल गेन, सैलरी, इसमें से कोई एक, इन तीनों चैप्टर में से कोई एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। तो 20 मिनट का टाइम आप उसको डेडिकेट कर सकते हैं। लास्टली यू कैन जंप ऑन टू दी इनकम टैक्स का मैंडेटरी क्वेश्चन, जो देखा गया है कई बार उसमें ऐसे एडजस्टमेंट्स आ जाते हैं जहां पे बच्चा फंस जाता है, स्टक हो जाता है। तो सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है एग्जाम में कि सबसे पहले पेपर ही उससे चालू किया। अब अगर पेपर पे भिड़ते ही आपने कोई ऐसा क्वेश्चन ले लिया है जो आपको नहीं आ रहा है, माय डियर स्टूडेंट, इट विल इम्पैक्ट द इंटायर पेपर। सो नेवर डू दैट पर्टिकुलर मिस्टेक। वो चीज जो हमें सबसे ज्यादा परेशान कर सकती है उसको लास्ट के 20 मिनट देंगे।
इस तरीके से आप देखोगे कि 60 to 70 मार्क्स का पोर्शन एग्जाम में खुद को काम करके आपने बहुत आसानी से समझ लिया है। देखो होता क्या है ना, पेपर तो हमारा जो चीज हम पढ़कर गए मॉड्यूल्स, आरटीपीज, एमटीपी, उसी से आता है, बट चीजें जब एक साथ आ जाती है ना तो हम उस चीज को डील नहीं कर पाते हैं, राइट। तो जो चीज हमें दिक्कत दे सकती है उसको सबसे लास्ट में ले लेंगे, बट जो इजी एरिया है वो तो हम आराम से हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो 60 to 70 मार्क्स अगर यहाँ पे हमें बहुत काम रह करके टाइम बाउंड होकर के हमने किया तो आराम से लास्ट के जो 40 मिनट्स है ना, अब हम चिल करके रिलैक्स करके उस एरिया को उठाएंगे जहां पे गलती होने के चांसेस हैं। तो इत्मीनान से जितना आप ये एरिया कर पाते हैं उस एरिया को आप अटेम्प्ट करिए। इस तरीके से आप देखेंगे 60-70 का आपने अटेम्प्ट करा है ना, मिनिमम 50 मार्क्स तो बहुत ईजिली आप इस सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं। 50 से ऊपर जितने भी आ जाए बहुत अच्छी बात है, राइट। तो इस चीज को फॉलो करिए, डेफिनेटली आप कहीं भी अटकेंगे नहीं पेपर में और आप अपना पेपर टाइम पे फिनिश भी कर पाएंगे। टाइम बाउंड होके चीजें करनी है। I hope this is clear. Thank you so much, student. Jai Shri Shyam, and all the best for your upcoming exam. Thank you so much.